जय हिंद दोस्तों, मैं हर्षित कुमार पांडे आपके अपने चैनल मैथ मैजिक बाय हर्षित पांडे में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है साथियों आप सब अपने घरों में रह कर के अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो इसी मुहिम के साथ जैसा कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि एक बार में नैया पार करनी है, तो इसी संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4। कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 4 पढ़ेंगे और जानेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में कि आपको जैसे एसआई सीआई में डिफरेंट जो दे दिया जाता है 3 ईयर का, 2 ईयर का, 4 ईयर का, 5 ईयर का, जो भी आपको कितने भी ईयर का डिफरेंट दिया जाएगा तो उसके लिए आपको एक ही तरीका, एक ही मेथड लगेगा क्वेश्चन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 3000 रुपए, कोई धन है, कोई प्रिंसिपल है, मान लीजिए आपके पास, वो कितना हो जाता है 5 वर्षों में 3000 रुपए, 5 ईयर में 3000 रुपए, तथा वही धन 10 वर्षों में 6000 रुपए, वही धन 10 वर्षों में कितना हो जाता है 6000 रुपए। और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है आपसे तो मूलधन बताओ। तो आपको मूलधन बताना है। तो देखिए 5 वर्षों में आपके पास मूलधन जो था, स्टार्टिंग में आपके पास प्रिंसिपल था, वो कितना हो जाता है 3000 रुपए। उसके बाद 10 वर्ष बाद वही धन कितना हो जाता है 6000 रुपए। तो जब से आपके 3000 रुपए हुए उसके बाद 6000 रुपए होने में उसको समय कितना लगा 5 ईयर का। लेकिन 5 वर्ष का समय तो दे लगा था और 5 वर्ष का समय दे लगा था। तो अगर देखा जाए दोनों क्वेश्चनों में, दोनों में की वैल्यूज जो आपकी आई है, दोनों में 5 ईयर का समय जो लगा आपको, दोनों में टाइम इक्वल है, दोनों का टाइम बराबर है। तो क्या करेंगे, इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो जब रेशियो निकालेंगे तो देखिए 0 से 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपको जो रेशियो आ जाएगा 1:2। तो जब 5 वर्ष बाद 1:2 हो रहा है, आपका 1:2 हो रहा है, तो ऐसा स्टार्टिंग में भी हुआ होगा कि आप 5 वर्ष की बात इधर भी की है, 5 वर्ष की बात इधर भी की है। तो स्टार्टिंग में जब आपका मूलधन रहा होगा तो कितना रहा होगा 1, और 1 से कितना हुआ होगा 2, कितना हुआ होगा 2। लेकिन क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि भैया 2 रुपए नहीं, कितने रुपए है 3000 रुपए। कितने रुपए की बात की, 3000 रुपए की बात की। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के इक्वल दिखा देंगे 3000 रुपए को। तो दोस्तों हम लोग क्या करते थे, हम लोग कैलकुलेशन कम करने के लिए बस इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 3000 रुपए हमको प्राप्त हो जाए। यदि इसमें 1500 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको 3000 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हमको अपना मूलधन ज्ञात करना है, तो इसमें भी 1500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है 1500 रुपए। नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जितने भी साथी हमारे ऑनलाइन आ चुके हैं, क्लास देख रहे हैं, वो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपनी बहनों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने पड़ोसियों के पास, जो भी आपको आपका दोस्त घूमता दिख जाए, टहलता दिख जाए, तो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जब उसको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है, क्लास नहीं मिल पा रही है, जब वो चैनल नहीं मिल पा रहा है जिससे वो पढ़ सके, तो आप लोग इस क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास और उनको बता दीजिए कि आप मैथ की तैयारी यदि करनी है तो मैथ मैजिक बाय हर्षित पांडे पे आप अभी न्यू स्टार्ट हुआ है, आप सारी क्लासें ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इस बार आपको कितने रुपए दिए हैं, सॉरी आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में, इस बार क्या बोला आपसे, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना 10,000 रुपए, कितने वर्षों की बात की है, तो 10 वर्षों की बात की है। कितने वर्षों की, 10 ईयर की बात की। और उसके बाद क्या बोला, तथा वही धन 20 वर्षों में 8000 रुपए, तथा वही धन 20 वर्षों में कितना हो जाता है 8000 रुपए। कितना हो जाता है 8000 रुपए। तो देखिएगा वही धन 8000 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका क्या था, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में 4000 रुपए होता है, 4000 रुपए होता है, तथा वही धन
20 वर्षों में 8,000 रुपए होता है, जस्ट दोगुना हो गया। तो उसने आपसे पूछा मूलधन बताइए। देखिए यहाँ पे किया आपसे 20 वर्ष की बात और इधर किया 10 वर्ष की बात। तो दोस्तों अगर यहाँ से देखें जहाँ से आपको 4,000 रुपए प्राप्त हो गए, तो वहाँ से आपको टाइम कितना लग रहा है, 10 ईयर का टाइम और लग रहा है। तो देखिए आपका जो टाइम है फिर से इक्वल हो गया। क्या हो गया? इक्वल हो गया, बराबर हो गया। तो जब टाइम बराबर हो रहा है मतलब जो चीजें बढ़ेंगी वो भी एक सही रेशियो से ही बढ़ेगी। तो देखिए इसका रेशियो निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 1:2 आ गया। कितना आ गया? 1:2 आ गया। अब जब टाइम बराबर लग रहा है तो रेशियो इसका जो निकलेगा वो यहाँ भी मूलधन आपका 1 आएगा और जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा वो कितने निकलेगा? 2। तो दोस्तों जब हमने देखा कि हमने कितना निकाला 2 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको? 2 नहीं बोला, 4,000 रुपए। कितना हो जाता है? 4,000 रुपए। इसमें कितने का गुणा कराया जाए कि आपको 4,000 रुपए प्राप्त हो जाते हैं? 2,000 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमको 4,000 रुपए प्राप्त हो जाएंगे। इसी टाइप से यदि हम मूलधन में भी 2,000 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा? हमारा मूलधन 2,000 रुपए हमको प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर है 2,000 रुपए। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। आपसे जो क्वेश्चन आने वाला है एसएससी सीएचएसएल में 2014 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है? 10,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। इस बार आपको जो प्रिंसिपल दिया, जो मूलधन दिया वो कितना दिया? 10,000 रुपए। और क्या दिया क्वेश्चन में आपको? टाइम दे दिया 2 ईयर का, टाइम 2 ईयर का दे दिया। और क्या दिया है? इसके बाद आपको दिया कि एसआई और सीआई का अंतर बताओ। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। एसआई और सीआई का अंतर ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब बात करेगा 2 वर्ष की, कितने वर्ष की बात करेगा? 2 वर्ष की। और रेट भी दिया है आपको साथ में, रेट भी दिया है कितना? 5%। रेट कितना दिया है? 5%। तो दोस्तों हम लोग सॉल्व करेंगे PRT/100 के मेथड से। देखिए चाहे कितने वर्ष की बात कर दे, चाहे कितने भी वर्ष की बात कर दे, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए 10,000 रुपए थे आपके पास और उसका 5% फर्स्ट ईयर की बात करिए। हम जो भी बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब क्वेश्चन में एसआई सीआई के अंतर की बात करेगा तो हम प्रति वर्ष का ब्याज निकालेंगे, वार्षिक रूप से ब्याज निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट ईयर की जब बात की हमने तो कितना आ गया? 100। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना आ गया? 500 रुपए। फर्स्ट ईयर पे उसको जो एसआई प्राप्त होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जो प्राप्त होता है कितना प्राप्त होता है? 500 रुपए। अब जब 500 रुपए सेकेंड ईयर पे फिर से 5% ब्याज की दर से लेगा तो कितना होगा? देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया आपको? 25। अब दोस्तों जब आप इतना सॉल्व कर लेते हैं, यदि थर्ड ईयर की बात करता, टाइम आपको 3 वर्ष का दे रखा होता तो फिर से हम इस ब्याज का ब्याज निकालते, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक अच्छा से तरीका बताने वाला हूँ। तो क्या है, यदि कभी भी एसआई सीआई का डिफरेंट की बात करें और टाइम आपको 2 वर्ष का दिया हो, कितना? 2 वर्ष का दिया हो, 2 वर्ष का जब टाइम देगा और आपको एसआई सीआई का अंतर ज्ञात करना होगा दोस्तों, तो कुछ नहीं करना, आपको जो भी कैलकुलेशन निकल के आए इसमें 2 का और इसमें 1 का, यानी 2 और 1 का मल्टीप्लाई करना है। यदि यही बात वो डिफरेंट की बात करे और टाइम आपको दे दे 3 वर्ष का, समय कितने का दे दे, यदि 3 वर्ष के अंतर की बात कर दे, 3 वर्ष का समय दे दे, तो 3 वर्ष में आपका 3 स्टेप क्वेश्चन जाएगा। तो करना क्या है कि इसमें 3 और 1 इनका मल्टीप्लाई करना है। यदि आपसे 4 वर्ष की बात कर दे, यदि आपसे 4 वर्ष की बात कर दे तो आपका जो डिफरेंट निकलेगा वो 4 ईयर का पूछेगा। तो 4 ईयर का पूछेगा तो 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन जाएगा। तो क्या करना है? 4, 6, 4, 1 इससे मल्टीप्लाई करना है। ये चीजें आप याद रखेंगे। अभी क्वेश्चन के साथ मैं आपको कराता हूँ।
मान लीजिए 5 वर्ष की बात भी कर दे, वैसे आज तक किसी भी एग्जाम में, चाहे जिसका भी एग्जाम हो, कहीं भी 5 वर्ष की बात नहीं की। लेकिन दोस्तों यदि आपसे कोई पूछ ले कभी 5 वर्ष के अंतर का क्वेश्चन दे दे, तब भी हमको आना चाहिए। तो क्या करेंगे हम इसमें 5 10 10 5 1 5 10 10 5 1 इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, इसमें क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में 2 का गुणा और सेकेंड ईयर में 1 का गुणा किया गया। तो दोस्तों ये नोट कर लीजिएगा और देखिए इस क्वेश्चन को कितनी आसानी के साथ सॉल्व करते हैं। और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप से जो आपका फर्स्ट नंबर, फर्स्ट स्टेप में जो भी चीजें निकलेंगी, फर्स्ट स्टेप में जो भी निकलेगा वो क्या होगा आपका, हमेशा वो आपका एसआई होने वाला है। फर्स्ट स्टेप जो भी होगी आपकी वो क्या होगा, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज होगा। और जो दोनों ईयर का निकलेगा, जो दोनों ईयर का निकलेगा ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जो 2 वर्ष का निकलेगा योग वो क्या होगा, वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। और इन दोनों का डिफरेंस की बात करेगा तो वो तो हम इन दोनों को घटा करके निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए अब जैसे आपसे इस क्वेश्चन में पूछा था एसआई सीआई का अंतर, लेकिन हम लोग बात करेंगे तीनों चीज की। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका कितना आ गया। तो 500 का जब 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ गया, 1000, कितना आ गया 1000, और 25 से कम 25। तो एसआई की जब भी बात करेगा सिंपल इंटरेस्ट की, तो मैंने आपको बताया जब सिंपल इंटरेस्ट की बात करेगा तो फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, जो फर्स्ट ईयर का निकलेगा वही आपका क्या होगा, वही आपका एसआई होगा। जब सीआई की बात करेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, इन दोनों को जितने भी स्टेप होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी वर्ष का होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी योग कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका सीआई जो प्राप्त हो 1025 रुपए। अब यदि इन दोनों के अंतर की बात कर दे, इन दोनों के अंतर की बात कर दे तो कितना आएगा, इन दोनों के अंतर की बात कर दी तो दोनों का जब डिफरेंट ज्ञात करेंगे तो कितना आ गया 25। सही आपका इस क्वेश्चन में आंसर है। आगे के क्वेश्चनों में आपसे एसआई सीआई और एसआई माइनस सीआई सारी चीजें पूछेगा, तो नोट कर लीजिएगा। बहुत ही डिटेल में बताया गया ये क्वेश्चन आपको। अब आगे जो होगा हम बहुत ही फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्दी से नोट करिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है 500 रुपए का, आपके लिए अगला क्वेश्चन है 500 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। इस बार प्रिंसिपल जो दिया आपको वो कितना दिया, 500 रुपए, और टाइम आपको जो दिया, टाइम कितना दिया, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का, 2 ईयर का। और आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, तो एसआई और सीआई का डिफरेंट पूछा है, एसआई सीआई भी बताना है, और आपको रेट जो दिया वो कितनी दी, 4%। ठीक है, तो इस बार हमें क्वेश्चन में ये सारी चीजें बतानी है, ये सारी चीजें बतानी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। अब सेम वही प्रोसीजर होगा पिछला वाला, 2 वर्ष का समय दिया, यानी कि कितने का गुणा, 2 और 1 का। तो फर्स्ट ईयर का निकालेंगे 500 का 4% की दर से 1 वर्ष का कितना आ गया आपका 20 रुपए, कितना आ गया 20 रुपए। अब बात की सेकेंड ईयर की, जब सेकेंड ईयर की बात करेगा तो 20 रुपए का फिर से ज्ञात करेंगे 4% इंटू 100। देखिए इसका जब निकालेंगे तो कितना आ गया 0.08, कितना आ गया 0.08। ठीक है, 0.08 आपका ये आया सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट। अब आपसे एसआई पूछा इस क्वेश्चन में, तो फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। एसआई पूछा तो केवल फर्स्ट ईयर वाला। देखिए इसमें अभी 2 का मल्टीप्लाई नहीं किया गया है और इसमें 1 का, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 और इसमें करेंगे तो 0.08। जब 2 वर्ष की बात करेगा मेरे दोस्त तो आपको 2 और 1 से गुणा करना है, 2 और 1 से गुणा करना है जब 2 वर्ष के डिफरेंट की बात करेगा। अब आइए चलते हैं
तो आपसे पूछा एसआई पूछा है, तो एसआई आपका कितना आ गया 40 एसआई आ गया। और क्या पूछा आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कितना आएगा आपका 40.08। दोनों का योग कितना आता है, दोनों का योग जो होगा वही लिख देंगे। और यदि दोनों के डिफरेंट की बात करें एसआई माइनस सीआई की, तो कितना आ जाएगा आपका 0.08। दोनों के डिफरेंट की बात करें तो फर्स्ट वाले को छोड़ करके जितने भी स्टेप होंगे सबको ऐड कर देंगे तो आपका दोनों का डिफरेंट निकल के आ जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है 15,000 रुपए का 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए। कितने रुपए की बात की, 15,000 रुपए की बात की। और इस बार आपको रेट कितना दिया है, 4% का रेट दिया है। और क्या दिया है, 2 वर्ष का टाइम इस बार आपको 3 वर्ष का दिया है, 3 वर्ष का टाइम दिया है। तो हमको बताना क्या है इस क्वेश्चन में, एसआई सीआई तथा सीआईएसआई का अंतर बताओ। तीनों चीजें बतानी है हमको, ये तीनों चीजें हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष की बात कर दी मेरे दोस्त, और साथ में बात कर दिया एसआई सीआई के डिफरेंट की भी। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चनों को किस टाइप से सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही अच्छा से तरीका है। क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, 3 3 1 इसका मल्टीप्लाई तीनों स्टेप में कराते रहेंगे। देखिए फर्स्ट स्टेप जब करेंगे, फर्स्ट ईयर का करेंगे तो क्या करेंगे, 15,000 इंटू 4 इंटू 1/100 सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका 4 0 और 4 15 कितना हो गया 60, कितना आ गया 600 रुपए आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ गया। फिर से इंटरेस्ट ज्ञात करें, 600 का 4 इंटू 1 इंटू 100, देखिए कितना आ गया आपका 24 रुपए। फिर से जब ज्ञात करेंगे 3 वर्ष की बात की तो 3 स्टेप में आपका सॉल्व होगा। जैसे बात हुई अभी सेकेंड ईयर की, अब बात होगी थर्ड ईयर की। जब थर्ड ईयर की बात होगी तो 24 इंटू 4 इंटू 1/100 तो आपका आ गया 96, कितना आ गया 96। अब 2 0 आपके नीचे तो क्या होगा, पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद आगे आ जाएगा, तो कितना आ गया 0.96। अब से देखिए तीनों साल का जो इंटरेस्ट हमको प्राप्त हुआ वो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने आपसे बताया था जब एसआई सीआई के डिफरेंट की बात करेगा और समय आपको 3 वर्ष का दे रखा होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर में 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया आपका 1800, सेकेंड ईयर में भी 3 से मल्टीप्लाई तो कितना आ गया आपका 72, और थर्ड ईयर में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.96। आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो यदि एसआई की बात करता है, केवल सिंपल इंटरेस्ट आपको बताना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला ही रख देते थे तो 1800 रुपए एसआई आ गया। सीआई की बात यदि करता है तो क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1872.96। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। और यदि आपसे दोनों के डिफरेंट की बात कर दे, देखिए दोनों का डिफरेंट कितना है 72.96, कितना 72.96। सही आपके तीनों आंसर है, तो नोट कर लीजिएगा। ये 3 वर्ष की बात थी। अब आइए चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी लगातार यूपीएससी एसएससी दिल्ली पुलिस सारी जगहों पे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है 8,000 रुपए का। इस बार आपको जो मूलधन दिया वो कितना दिया 8,000 रुपए, और आपको जो रेट दिया वो कितने दिया 5%, और क्या दिया आपको साथ में टाइम जो दिया 3 वर्ष का। पूछा क्या है आपसे क्वेश्चन में, पूछा है 3 वर्ष के लिए एसआई साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि तीनों चीजें हमसे पूछी गई। तो हम लोग सेम उसी तरीके से ज्ञात करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, कोई भी तरीका चेंज नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए जब ज्ञात ही करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर का जब निकालेंगे,
फर्स्ट ईयर का निकालेंगे तो 8,000 रुपए का 5% की दर से फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आया वो कितना आया 400 रुपए। फास्ट तरीके से करेंगे, तेज गति से करेंगे। 400 रुपए का 5% की दर से 100 कितना आया 20 रुपए। और जब थर्ड ईयर की, तो सेकेंड ईयर की बात थी, जब बात करेगा थर्ड ईयर की, तो थर्ड ईयर की बात करता है तो 20 का 5% की दर से एक वर्ष का लास्ट ईयर का सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। अब मैंने आपसे बताया था कि जब बात 3 वर्ष की होगी 331 का मल्टीप्लाई कराना अनिवार्य है। तो दोस्तों देखिए, जब 331 का मल्टीप्लाई कराना अनिवार्य है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें 3 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 का और इसमें 1 का, कितना आ गया 1200 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, 60 रुपए से कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 से भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पे ऐड होगा। तो हम लोग क्या करते थे, जब सिंपल इंटरेस्ट पूछेगा तो फर्स्ट ईयर का जो ब्याज करेंगे वही आपका सिंपल इंटरेस्ट होने वाला है। 1200 रुपए आपको साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। जब बात किसने कंपाउंड इंटरेस्ट की तो जितना भी कुछ मिलने वाला है सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड किया तो आपको 1261 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुए। और SICI यानी कि दोनों के अंतर की बात करेगा तो दोनों को माइनस करना है तो 61 रुपए आपको दोनों के अंतर के रूप में प्राप्त हुए। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। और चलते हैं आगे एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर। स्पीड अपनी थोड़ा सी तेज रखिएगा क्योंकि स्पीड का बहुत ज्यादा महत्व होता है एग्जाम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए, आपसे मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि जब 2 वर्ष की बात करेगा तो 2 और 1 का मल्टीप्लाई कराना है। जब 3 वर्ष के अंतर की बात करेगा तो 3 3 1 का मल्टीप्लाई। जब 4 वर्ष की बात करेगा तो 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई। जब 5 वर्ष की बात करेगा तो 5 10 10 5 1 का मल्टीप्लाई कराना है। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है 60,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इस बार आपको मूलधन कितना दिया 60,000 रुपए। कितना दिया 60,000 रुपए। रेट आपको 10% दे रखी है। कितनी दे रखी है 10% रेट की बात कर रहा है। और क्या कह रहे हैं, टाइम आपको जो दिया 4 ईयर का। देखिए, बहुत ही घातक क्वेश्चन है लेकिन हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। और आपको बताना क्या, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, सिंपल इंटरेस्ट भी बताना है आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट भी बताना है और दोनों का डिफरेंट भी बताना है। तो देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही तरीका रहने वाला है। फर्स्ट ईयर की बात करेगा, फर्स्ट ईयर की जब बात की उसने, फर्स्ट ईयर की बात करेगा 60,000 रुपए का फर्स्ट ईयर का 10% की दर से कितना इंटरेस्ट प्राप्त होगा, तो आ गया आपका 6,000 रुपए। देखिए कितना आ गया 6,000 रुपए। अब बात होगी सेकेंड ईयर। तो भाई जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है तो लोग ब्याज पर ब्याज वसूलते हैं। तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, जो इसको ब्याज प्राप्त हुआ इस पे ब्याज वसूलेंगे। तो 6,000 रुपए का 10% की दर से कितना निकल के आएगा 600 रुपए। कितना आया 600। अब फिर से बात होगी थर्ड ईयर की। जब बात थर्ड ईयर की हुई तो 600 का 10% की दर से 1 × 100 कितना आया 60 रुपए। कितना आया 60। अब बात उसने की फोर्थ ईयर की, साथ में इस बार 4 वर्ष की बात की है तो 60 रुपए का 10% की दर से × 100 कितना आया आपका 6 रुपए। दोस्तों मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब बात 4 वर्ष की करेगा तो क्या करेंगे हम लोग 4 6 4 1 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन सबसे आसान सा तरीका कभी ना भूलने वाला यही एक समझ में आया हमको, तो इसलिए हमने आपको ये तरीका बताया। तो नोट करिएगा दोस्तों। देखिए आपसे बात क्या कि फर्स्ट ईयर पे कितने का 4 का मल्टीप्लाई, कितने का 4 का, तो कितना आ गया आपका 24,000 रुपए SI प्राप्त हुआ। सेकेंड ईयर पे 6 का तो कितना हो गया आपका 3600 रुपए इंटरेस्ट प्राप्त हुआ। आप थर्ड ईयर पे बात की फिर से 4 का मल्टीप्लाई तो कितना आ गया आपका 240 रुपए। और अब बात कर रहा है आपसे लास्ट ईयर फोर्थ ईयर पे 1 का।
4th ईयर पे 1 का मल्टीप्लाई तो 6 ही प्राप्त। तो आपसे जब बात करेगा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आपको बताना होगा, तो फर्स्ट ईयर में ही साधारण ब्याज हमको कितना प्राप्त हुआ 24,000, कितना 24,000 रुपये। जब बात किसने कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जितने भी ईयर आपको दिए हो सबका ऐड कर देंगे। तो देखिए 24,000 में जब 3600 ऐड करेंगे, देख लेते हैं 24,000 3600 साथ में आपको कितना दिया है 240 और 1 ऐड कर लेते हैं 4 1 8 6 और 2 8 4 3 7 27,841 रुपए आपको क्या प्राप्त हुआ, 27,841 रुपए आपको एसआई के रूप में, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुए। सॉरी देखते हैं एक बार फिर से 6 into 6 4 240 424 240 6 246 यहाँ पे 6 आएगा। लास्ट ईयर पे आपको 6 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो 27,846 रुपए आपका आंसर आएगा। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, सॉरी 27,846 रुपए। दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इसलिए देख के सॉल्व करेंगे सही तरीके से। कितना है आपका, दोनों के डिफरेंट की बात कर दी, दोनों के डिफरेंट की बात कर दिया, एसआई सीआई के डिफरेंट की बात कर दी। दोस्तों जब इनका डिफरेंट याद करेंगे तो कितना निकल के आएगा 3846 रुपए, 3846 रुपए। तो अब सारा कुछ सही है इस क्वेश्चन में। एसआई की बात की यानी 24,000 रुपए, सीआई की बात की 27,846 रुपए, और बात कर देगा दोनों के डिफरेंट की तो आपको 3846 रुपए दोनों का अंतर होने वाला है। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, जो सारे क्वेश्चन आपके एसएससी सीजन के मेंस एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बड़े बड़े एग्जाम में या फाइनल अटेम्प्ट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको मैदान छोड़ के भागना बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। तो आप सारी चीजें सीखिए, जो भी आपके एग्जाम में आता है आप उसको सॉल्व करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 8 लाख रुपए का 5%, 8 लाख रुपए का 8 लाख रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट आपको 5% की दिया और टाइम आपको 4 ईयर का फिर से दिया। कितने ईयर का, 4 ईयर का। हमको फाइंड आउट क्या करना है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और दोनों का डिफरेंट, ये तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे। जब बात उसने कर दी, आपको इतना डाटा मिल गया, ये आपके लिए पर्याप्त है। तरीका आपका वही रहने वाला है। आपको पता है कि जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 वर्ष की बात करेगा, डिफरेंट दिया होगा एसआईसीआई का, तो 4 6 4 का मल्टीप्लाई करना है। कहीं स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। 8 लाख रुपए का, थोड़ी सी बड़ी रकम इस बार उसने ब्याज में दे दी, कोई बड़ा व्यापारी था तो उसने 8 लाख रुपए ब्याज में लिए। इस बार उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ा, साधारण ब्याज जो देना पड़ता उसको कितना 5 8 का 40 और 3 3 40,000 रुपए आपका फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आया। सेकेंड ईयर की बात करते तो 40,000 इंटू 5 इंटू 1/100, कितना आएगा 4 पंचे 20, 2,000 रुपए। कितना आया 2,000 रुपए। थर्ड ईयर की बात कर दे, ये सेकेंड ईयर की बात थी, ये थर्ड ईयर की बात कर दे तो 2,000 रुपए का 5% की दर से जब थर्ड ईयर का रेट इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे तो कितना आएगा 100। फोर्थ ईयर की बात करेगा, फोर्थ ईयर में 100 का इंटरेस्ट ज्ञात करेंगे तो 5 1 into 100, कितना आ गया आपका 5। अब दोस्तों देखिए आपसे बोला क्या था, जब चारों वर्ष का, देखिए 4 वर्ष की बात की, 4 स्टेप हो गए अपनी, तो हमको करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट ईयर पे कितने का 4 का, फर्स्ट ईयर पे कितने का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,60,000 रुपए। 4 को 16, 1,60,000 रुपए। नोट करिएगा, इसमें 6 का मल्टीप्लाई तो
12,000 रुपये, और इसमें फिर से 4 का मल्टीप्लाई तो 400 रुपये, और लास्ट ईयर में हम लोग क्या करेंगे 1 का मल्टीप्लाई तो सिर्फ 5 रुपये इसको इंटरेस्ट के रूप में मिले। अब यदि क्वेश्चन में आपसे पूछे फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, साधारण ब्याज बताओ, तो कितना आया 1,60,000 रुपये। कितना आया 1,60,000 रुपये। अब आपसे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की, तो सबको ऐड कर देंगे तो 1,60,000 में जब 12,000 जोड़ेंगे तो 1,70,000 और 1,72,000 हो गया, और 400 रुपये और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1,72,400 रुपये। 5 रुपये और ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 1,72,405 रुपये। तो आप लोग भी अगर कैलकुलेशन करेंगे, बार बार क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, तो मेरी तरह आप भी कैलकुलेशन ओरली सारा कुछ सॉल्व कर लेंगे। यदि आपसे बात करता है दोनों के डिफरेंट की, तो बहुत ही इजी है। दोनों का डिफरेंट यदि ज्ञात करना हो तो देखिए कितना आ गया 12,405 रुपये। दोनों का डिफरेंट कितना आया 12,405 रुपये दोनों का डिफरेंट। अब दोस्तों एक बात आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी, शायद माइंड में आ रहा होगा कि इतना कुछ करना पड़ता है हमको एक क्वेश्चन के लिए, तो इस बात को दिमाग से निकाल देना। एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इस एक क्वेश्चन में, तो थोड़ा से देखा आपने कि हमको समय ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लगा इसको सॉल्व करने में। तो आप इस अपनी स्पीड को इतना मेंटेन करिए कि लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही आपको खाली समय मिलता है आप अपने पेन कागज जो जिसमें भी नोट करते हो नोट करने के लिए बैठ जाए, और टाइम बिल्कुल भी खराब ना करें, क्योंकि जब भी एग्जाम आएंगे सारे एक साथ आएंगे, फिर आपके पास समय नहीं होगा तैयारी करने के लिए। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं वो इसी तरह कड़ी मेहनत करते रहें, उनको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि आपको पसंद आया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी बच्चे ऐड हुए उनको मेरी तरफ से जय हिंद, राम राम, शास्त्रीय काल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।